नमस्कार साथियों, मेरा नाम डॉक्टर करण आर रावत है। मैं आगरा में एक लैप्रोस्कोपिक रोबोटिक गैस्ट्रो लेज़र सर्जन हूँ और आज हम बात करने वाले हैं पाइल्स के बारे में। पाइल्स क्या होता है? सबसे पहले तो देखिए, आप ये समझिएगा कि पाइल्स की बीमारी बहुत ज़्यादा कॉमन है आगरा में। आगरा, उत्तर प्रदेश और यहाँ तक कि कह लीजिए कोविड के बाद भारत में भी पाइल्स के मरीज की अधिक संख्या बढ़ने की वजह है जो हम तला भुना खाना खाते हैं, जो हमारा मल का जो त्याग है वो कॉन्स्टिपेशन की वजह से टाइट हो जाना, या फिर हम बहुत देर तक मोबाइल से बैठ के लैट्रिन में समय बिताते हैं और बहुत अत्यधिक जोर लगाते हैं। उसके अलावा कोई कैंसर की कंडीशन जिसमें पेट में पानी भर जाना, प्रेगनेंसी, इन सब से भी पाइल्स हो सकते हैं। हम आइए अब हम जानते हैं पाइल्स होते क्या है। पाइल्स एक गुदा द्वार में हमारी जो लाइनिंग होती है, म्यूकोसल लाइनिंग कहते हैं, वो उसका प्रोलैप्स हो जाना, उसका बढ़ जाना। अब वो प्रोलैप्स की ग्रेडिंग क्या है? वो जो मस्से होते हैं सबसे पहले तो घड़ी के हिसाब से 3, 7, 11 बजे होते हैं। वो मस्से के अंदर एक इंटरनल हेमोरॉयड आर्टरी भी होती है, तभी हमें गुदा द्वार में जब लैट्रिन होती है तो उसमें ब्लड आना जब कहते हैं हम लोग, तो वो इंटरनल हेमोरॉयड आर्टरी की वजह से ये ब्लड आता है। इसमें जो मस्से होते हैं वो ग्रेड 1 बहुत कॉमन है। लगभग 23% भारतीय को इस समय ग्रेड 1 के मस्से वो होंगे। उसके अलावा जो मस्से होते हैं वो धीरे धीरे कॉन्स्टिपेशन के कारण, अधिक जोर लगाने के कारण बढ़ते रहते हैं और करीब ग्रेड 2 के बाद से ये ब्लड में तब्दील हो जाते हैं कि ब्लड आने लगता है। मरीज कहता है कि जब भी मैं बैठता हूँ वो कमोड पूरा लाल हो जाता है। इस चीज़ में हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो देखिए, हमें एक डॉक्टर के पास जाना चाहिए, उनसे सलाह लेनी चाहिए कि मस्से हैं कौन सी ग्रेडिंग के हैं। ये ग्रेडिंग हमें पता कैसी चलती है? ये ग्रेडिंग हमें पता चलती है प्रोक्टोस्कोपी टेक्निक के द्वारा। इस टेक्निक में प्रोक्टोस्कोप अंदर पाइल्स के मस्सों के अंदर देखने के लिए डाला जाता है गुदा द्वार से। इसमें कोई दर्द नहीं होता है और ये प्रोसीजर मात्र 30 सेकंड से लेके 1 मिनट के अंदर कंप्लीट हो जाता है। इसमें हम देखते हैं कि क्या आपके मस्से, एक तो उनका ग्रेडिंग क्या है कि कितने बड़े हैं, उसमें से उसके अंदर ब्लड जमा तो नहीं है या ब्लड आने की आशंका तो नहीं है। ये सारी चीज़ जानने के बाद देखिए, अगर आपके ग्रेड 2 तक के मस्से हैं तो आपके दवाई से बहुत फ़ायदा होगा और उचित दवाई उचित समय लेंगे तो वो कंट्रोल भी हो जाएंगे। ग्रेड 3 और 4 के मस्सों में, पाइल्स में, आपको ऑपरेशन की सलाह दी जाती है। अब ये ऑपरेशन किस किस प्रकार के होते हैं? देखिए, ये जानिए कि पाइल्स की या कोई भी सर्जिकल विधि अब बहुत एडवांस्ड हो चुकी है। धीरे धीरे ये एडवांसमेंट बढ़े चले जा रहे हैं। पहले पाइल्स के लिए हम उन मस्सों को हटाते थे और उसमें टाँके लगा देते थे। उससे मरीज को पेन और रिकवरी में टाइम ज़्यादा लगता था। फिर उसके बाद बांधने की विधि आई कि मस्सों को बांध दिया जाता है, वो अपने आप झड़ जाते हैं। अब जो नई टेक्निक्स आई हैं वो 2 टेक्निक जिनके बारे में आज हम बात करेंगे। पहली तो एक लेज़र विधि। लेज़र विधि की जो टेक्निक है उसमें हम मस्सों के अंदर जाके लेज़र द्वारा एक जूल्स, एनर्जी के जूल्स को हम अंदर स्थापित करते हैं और उससे हम एनर्जी सोर्स अंदर डालते हैं, जिससे उनका वो पूरे मस्से जल जाते हैं अंदर से। अब जल जाते हैं तो धीरे धीरे झड़ के वो बाहर निकल जाते हैं। ये विधि एक तरीके से पेनलेस होती है, बहुत कम टाइम लगता है और इसमें रिकवरी बहुत फास्ट होती है। लेज़र के बाद भी कुछ दिनों तक लैट्रिन के रास्ते ब्लड आ सकता है, मगर वो बहुत हल्का हल्का आता है और वो करीब 15 से 21 दिन में पूर्ण तरह बंद हो जाता है, जब आपकी पाइल्स के मांस पूरे हट जाते हैं। इससे बहुत अर्ली रिकवरी भी हो जाती है कि आपने आज ऑपरेशन करवाया, कल आप काम पे भी जा सकते हैं। दूसरा, जो ग्रेड 4 के मस्से होते हैं उसके लिए स्टेपलर टेक्निक आई है। इसमें हम जो स्टेपलर टेक्निक होती है, MIPH जिसे कहते हैं, MIPH में हम मस्सों के आगे एक मुंह रखकर, वो एक स्टेपलर का मुंह रख के उन मस्सों को बांधते हैं स्टेपलर के अंदर और फिर एक गन के द्वारा उन दोनों को जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद जब वो फायर करते हैं तो एक बार में मस्से निकल जाते हैं पूरे और स्टेपल लग जाते हैं पूरे गुदाद्वार के रास्ते में। ये भी विधि पेनलेस होती है, मिनिमली इन्वेजिव टेक्निक है और इससे भी बहुत जल्दी आराम आ जाता है और लॉन्गिटिविटी आती है इस चीज़। सर, वैसे तो पाइल्स ना होने के चांसेस बहुत अत्यधिक हैं कि 97% लोगों को दोबारा नहीं होते अगर अच्छी तरह ऑपरेटिव प्रोसीजर हो। बट किसी कारणवश जिसमें इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ जाए, जैसे कि आपका कैंसरस कंडीशन जिसमें एसाइटिस डेवलप हो जाए, या फिर प्रेगनेंसी, या फिर बहुत अत्यधिक जोर लगाना पड़े,
ऐसे केस में 1 से 2% लोगों में देखा गया है कि पाइल्स दोबारा हो सकते हैं। तो इनमें पाइल्स में एक और चीज़ है, थ्रोम्बोस्ड पाइल्स, जिन्हें कहते हैं कि ग्रेड 4 में भी थ्रोम्बोस्ड हो गए। ऐसी चीज़ में मस्से बाहर आके अटक जाते हैं और फूलने लगते हैं और बैठने में भी तकलीफ होती है। वैसे पाइल पेनलेस होते हैं, मगर जब ये थ्रोम्बोस्ड हो जाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा पेन होता है। कभी कभार कुछ लोगों को इन्फेक्शन होने के कारण उसमें फीवर भी आ जाता है। इस केस में हमें पहले कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करना होता है, दवाई देके उन्हें थोड़ा ढीला करना होता है। कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि हमें उन्हें ऑपरेशन की मदद से पहले कम करना होता है और फिर दोबारा एक डेफिनेटिव प्रोसीजर करना होता है। तो ये सारी चीज़ ध्यान में रख के उचित डॉक्टर से, जो कोलोप्रोक्टोलॉजिस्ट या कोलोरेक्टल सर्जन्स होते हैं, अब उनसे सलाह लें और अपने आप को समय पर सही करवाएं। नमस्कार।